नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस, यूपी का सबसे बड़ा डिबेट शो। क्या ये जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, तमाम खान, टॉप बॉलीवुड एक्टर्स, किंग खान, तमाम खान, क्या ये महज इत्तेफाक है या इन्हीं में वो टैलेंट है कि इनका राज चल रहा है 10 साल 20 साल से बॉलीवुड पर? क्या मुसलमान होना बॉलीवुड में कामयाबी की गारंटी बन गया है? क्या कोई कंपनी है कहीं बैठी हुई जो तय कर रहा है कि किस में टैलेंट है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन सुपरस्टार बनेगा और कौन नहीं बनेगा? और अगर कोई बन गया बिना उसकी चाहत के तो फिर हो सकता है कि वो मारा जाएगा। ये तमाम सवाल इसलिए उठ गए हैं क्योंकि हमारे माननीय सांसद ने संसद के पटल पर यह जानकारी दी, यह बात उठाया है, यह मुद्दा उठाया है कि बॉलीवुड का इस्लामीकरण हो गया है। यहां इस्लाम की छवि को चमकाया जाता है और हिंदू की छवि को गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो क्या बॉलीवुड का इस्लामीकरण हो चुका है? अंदर खाने रफ्ता रफ्ता दशकों से। आज का बड़ा सवाल पूछूंगा मैं खुद उन्हीं से जिन्होंने उठाया सवाल और बाकी पक्षों से भी। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड में मुस्लिमों को कामयाबी की गारंटी। एक गंभीर मुद्दा है बॉलीवुड का सांप्रदायिकरण, जो कि पिछले कई दशकों से कट्टरपंथियों की सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों का ईमान का पक्का धार्मिक दिखाया जाता है, वहीं दूसरे धर्म की तमाम जातियों को गुंडा, डकैत, बलात्कारी दिखाया जाता है। देश भर में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। इसके भी सूत्र कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। मुंबईया सिनेमा में धर्म देखकर मिलती है शोहरत। फिल्म जगत में इस्लामीकरण का इतना बोलबाला हो गया है, दूसरे और जो कलाकार जाते हैं वो सफल नहीं हो पाते या उनकी हत्या करवा दी जाती है। आज़ादी के बाद से ही बॉलीवुड में जितनी फिल्में बनाई गई इन घटिया प्रदूषणों के द्वारा, जो प्रोड्यूसर हैं उनके जो बनाने वाले हैं, इन लोगों ने इसी प्रकार की फिल्में बनाई। झूठ नहीं है, सच है। ये हमेशा लाला सेठ ही बदमाश पिक्चरों में दिखाए गए हैं। रहीम चाचा तो बहुत अच्छे थे, पंडित ही हमेशा चोर दिखाया गया है, करीम भाई तो बहुत अच्छे थे। सांसद के सवालों में कितना दम। मुझे लगता है नफरत की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। इस देश प्रदेश के अंदर में विकास की, रोजगार की और कोरोना से परेशानी की और जो लोग महिलाओं पर अत्याचार बढ़ाए उसके बारे में चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों को जनता के विकास के मुद्दों के लिए कहीं ना कहीं संसद में बैठाया गया है, वो लोग इस तरीके के मुद्दों को हवा देकर फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और राग अलाप कर हिंदू मुस्लिम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने एक तरफा बयान दिया है मज़हब इस्लाम के जोड़कर के लफ्ज़ जिहाद और मतलब ये कि बॉलीवुड से जो मैसेज जा रहा है मुसलमानों के रुझान से, और जो ये बात उन्होंने कही है, उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। बॉलीवुड का हुआ इस्लामीकरण, आज महाबहस इसी पर। कितना सच है, कितना सच है कि बॉलीवुड में दरअसल सुनियोजित तरीके से सोच समझकर बड़े ही अंदर खाने, आपको जो सामने से नहीं दिखे लेकिन पीछे से आपके जहन में घुसता जाए, उस तरीके से यहां पर इस्लामीकरण किया गया है क्या? या सिर्फ ये एक ख्याली बात है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमाम वो लोग जो देंगे इसका जवाब। खुद सुब्रत पाठक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद कन्नौज से हैं, लेकिन उससे पहले शिशिर चतुर्वेदी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं हिंदू महासभा से, साजिद रशीदी मेरे साथ जुड़ गए हैं मुस्लिम धर्मगुरु, मेरे साथ इफ्रा जान जुड़ गई हैं जो मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। लेकिन सबसे पहले शिशिर चतुर्वेदी साहब, आप जरा हमें समझा दीजिए। अभी सुब्रत साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मगर आप जरा समझा दीजिए कि क्या ये बात हो गई। और 60-60 सेकेंड पहले फर्स्ट राउंड में आप सबके पास होगा। अपनी बात सटीक और जल्दी जल्दी रखें। क्या हो गया है बॉलीवुड में? 70 के दशक जब अमिताभ बच्चन का कार्यकाल उभर रहा था,
उस दशक से भगोड़ा लगातार जो हिंदुओं की छवि को बिगाड़ने का कार्य किया गया, और उसके बाद लगातार धीरे 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 करके उससे दाऊद इब्राहिम से पहले जो हाजी मस्तान साहब माफिया हुआ करते थे उनका पैसा लगता रहा। उसके बाद दाऊद इब्राहिम का मामला आ गया और लगातार फिल्म इंडस्ट्री का इस्लामीकरण का दौर चालू हुआ वहाँ से। 786 का नंबर हो, जैसे कुली पिक्चर में आपने देखा होगा, और तमाम ऐसे उसमें जो है, जो सुब्रत राय साहब ने कहा है, सुब्रत पाठक जी ने एकदम सही कहा है। और भगोड़ा दाऊद जो भाग करके पाकिस्तान चला जाता है, इकबाल मिर्ची, अबू सलेम, इन जैसे माफियाओं को पैसा लगातार लगता रहा और दुबई की पार्टियों में जाकर के यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री की जो हीरोइन है उनको नचवाया जाता रहा। और एक सक्सेस की गारंटी सलमान खान और शाहरुख खान और आमिर खान, लल्लू खान से पहलू खान, सहलू खान, ये सब आ गए खान लोग। और बाकी सबका जो है उनको आत्महत्या को मजबूर करने का शुरू किया। ठीक है सर, आपका 1 मिनट हो गया है तो मैं जवाब पहले लेता चलूं। साजिद रशीदी, आप जवाब देंगे। अब तो सांसद ने संसद के पटल पर यह बात रखी है और उसके पीछे क्यों रखी है बता रहे हैं हमें शिशिर चतुर्वेदी कि क्या सिर्फ मुसलमानों में ही टैलेंट है, क्या मुस्लिम एक्टर्स में ही टैलेंट होता है, वहीं सिर्फ अब यहां पर किंग बन के उभरते हैं, बाकी किसी में टैलेंट नहीं होता है क्या बॉलीवुड में? मैं जवाब दूं? जी, 60 सेकेंड। मैं जवाब दूं या सांसद जी जवाब देंगे? साहब मेरा ये आपसे सवाल है, बताएं साजिद जी, साजिद रशीदी जी। अच्छा ठीक है, मैं जवाब देता हूं जी। मैं जवाब देता हूं। देखिए, आप फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, निर्माता जितने भी हैं, उन तमाम की लिस्ट उठाइए। वो सब फिल्में बनाने वाले जितने भी हैं, सीरीज से आपको सब हिंदू मिलेंगे। दूसरे ये है, इस्लाम में फिल्म बनाना, इस्लाम में फिल्म देखना, इस्लाम में फिल्म दिखाना, ये तो सब नाजायज़ है, हराम है। इस्लाम ऐसा कारोबार कैसे इजाज़त दे सकता है, या इस ऐसे कारोबार के इस्लामीकरण कैसे हो सकता है? ये एक बेतुका सवाल, बेतुका जवाब है। ये एक ऐसा जवाब, ऐसा सवाल है जिसके कोई माना हिंदुस्तान जैसे देश में नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि उसको एक सांसद कहे, जो प्रतिनिधि होता है। मैं समझता हूं कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ मुसलमान भी होंगे जिन्होंने इनको वोट दिया होगा, लेकिन इस तरह का जहर जब चपरासी से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंच जाए तो मैं समझता हूं उस देश का खुदा ही हाफिज है। ये कोरी राजनीति है, और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, जिनको कोई पूछ नहीं होती, वो इस तरह के बेतुके बयान देते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं पटल पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइम आपका खत्म हो गया। इफ्रा जान, आप जरा हमें समझाइए, जो ये तर्क जो दिया जा रहा है कि क्या लगातार ये सच नहीं है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े पैसे लगाने वाले, बड़े बड़े माफिया डॉन रहे हैं, उनका साया रहा है बॉलीवुड पे, आज भी जोड़ा जाता है डी कंपनी से सीधा रिश्ता एक तरफ। दूसरी तरफ क्या सिर्फ मुसलमान एक्टर ही क्यों टॉप पर जा रहे हैं, बाकी नहीं जा पा रहे? ये अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो क्या ये बेबुनियाद है क्या? बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा जो हमारी टॉप एक्ट्रेसेस हैं, ये मुसलमान हैं। तो ये किसको सिर्फ सुबह शाम नींद में सोते हुए सब मुसलमान मुसलमान हमको खा जाएंगे, ये किसको कांस्टेंट डर लगा हुआ है, उनको मेरे हिसाब से कहीं इसको किसी डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए। आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक तरफ से आप हमको कहते हैं अब मुसलमान 3 एक्टर हैं, आमिर खान, शाहरुख खान और एक सलमान खान। अब बच्चन को छोड़िए, अमिताभ बच्चन को छोड़िए, आप रेखा जी को छोड़िए, किशोर कपूर को छोड़िए, एक तरीके से आप हमें कहते हैं कि मुसलमान लोग जो है सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ शरिया करते हैं, दुनिया में अपनी पार्टिसिपेशन नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, वो नहीं करते। जब यही मुसलमान लोग यूपीएससी क्वालिफाई, आईएएस क्वालिफाई करते हैं, बॉलीवुड में जाते हैं, आपको तब भी दिक्कत होती है। तो आप बता दीजिए हमको, हम करें क्या? हम काम करें, मुल्ला बने, पंक्चर करें, आपको तब भी दिक्कत है? आप कुछ अच्छा काम करें, आपको तब भी दिक्कत है? हम क्या करें, आप बता दीजिए। सुब्रत पाठक साहब, सांसद कन्नौज से,
जुड़ गए हैं जिन्होंने इस सवाल को उठाया है संसद के पटल पर। पाठक जी, आप सुन रहे हैं कि भाई ये लग रहा है यहां पर लोगों को कि सारे प्रोड्यूसर हिंदू, बड़े बड़े एक्टर भी हिंदू रहे हैं, पैसा लगाने वाले लोग हिंदू हैं, तो ये मुसलमानों की कैसी हो गई इंडस्ट्री? इस्लामीकरण कैसे हो गया? नहीं, देखिए, हमने तो ये कतई नहीं कहा कि इंडस्ट्री किसी धर्म विशेष की है। हमने कहा कि जिस प्रकार से पिछले कई दशकों में और जो इसका एक सांप्रदायिकरण किया गया है, और उस सांप्रदायिकरण का जो बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से दाऊद का इस इंडस्ट्री पे प्रभाव रहा, दाऊद से पहले हाजी मस्तान का इस इंडस्ट्री पे प्रभाव रहा, और इन लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये देश विरोधी तत्वों का भी इस इंडस्ट्री पे प्रभाव बढ़ा, लेफ्टियों का इस इंडस्ट्री पे प्रभाव बढ़ा, जिस कारण से कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को वहाँ पर कमज़ोर किया गया। और दूसरे धर्म के लोगों को ईमान का पक्का दिखाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल धार्मिक दिखाते हैं, 5 वक्त का नवाजी दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है दूसरे तरफ के धर्म के लोगों को, विभिन्न जातियों के लोगों को, किसी को गुंडा दिखाते हैं, किसी को मवाली दिखाते हैं, अपराधी दिखाते हैं, तिलक लगाने वाले को बलात्कारी दिखाते हैं। इस प्रकार की जो स्थितियां हुई हैं, और कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक प्रतीकों का भी जो वहाँ के ऊपर जो मजाक बनाया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। तो ये एक बड़ा विषय है जिसको लेकर एक समय ऐसा भी आया था कि हम लोग देखते थे कि हमारी इंडस्ट्री में लोग पहचान छुपाते थे। आप दिलीप कुमार जी ने अपना नाम बदलकर वो दिलीप कुमार हो गए थे। ऐसे जाने कितने लोग थे कि जो केवल जो यहाँ के बहुसंख्यक समाज के हिसाब से ही नाम रखते थे, लेकिन वो स्थिति भी फिर बदल गई। तो ये एक बड़ी स्थिति है, तो जो जिसके कारण से चूंकि सिनेमा हमारे समाज का पथ प्रदर्शक है, और उसके कारण से वो चीज़ें कहीं ना कहीं नीचे का समाज भी उन चीज़ों को देखता है। अब वहाँ के ऊपर बॉलीवुड में शादियाँ होने लगी, कोई भी कारण उन शादियों का रहा हो कि जिन्होंने अपने दूसरे धर्म में शादी कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन उसका प्रभाव नीचे आया। और नीचे जिस प्रकार से ये लव जिहाद, जो कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में उन लव जिहादियों को उनको एक अवसर मिला कि हमारे हीरो हीरोइन पहले बोलने दीजिए, ठीक है, तो निश्चित रूप से इस कारण से ये लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। और जो लोग अपनी पहचान छुपाकर लोग आते हैं, अपनी पहचान छुपाकर आने के बाद में शादियां करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, तो और कुल मिलाकर उनका भविष्य में फिर उनकी तो आपको लगता है उनका धर्म परिवर्तन भी होता है, और जो धर्म परिवर्तन नहीं करते उनकी हत्या तक कराई जाती है। तो ये लव जिहाद का बड़ा कारण जो है कहीं ना कहीं हमारे सिनेमा का सांप्रदायिकरण है। अरे 1 मिनट से ज्यादा हो गया जी, तो आपको मुझे ही मौका दीजिए। हाँ, अनुराग भदौरिया जी, तो जितनी बातें कह रहे हैं सांसद महोदय सुब्रत पाठक जी, क्या आपको इसमें से कोई भी ऐसी बात है जो फैक्चुअली रॉन्ग है, गलत है? देखिए, मुझे लगता है कि सुब्रत पाठक जी मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास तथ्य नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता, आए बाएं साएं बोल रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि किसी भी चीज़ को, उनको नहीं पता कि कलाकार जो होता है वो आप किसी भी या एग्ज़ाम जो पास करता है, या जो इंटेलिजेंट होता है, वही आदमी जिसके पास क्षमता होगी वही आगे बढ़ेगा ना। अब अक्षय कुमार स्टार है तो इसके मतलब थोड़ी कि पंजाबी स्टार हो गए, सारे पंजाबी स्टार हो। करीना कपूर अगर स्टार बनी है, अगर कोई वहाँ पे रणबीर कपूर स्टार बना, या बच्चन साहब बने, या वहाँ पे और सारे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं जिसके पास ताकत है, कला है, या अनुराग कश्यप से लेके किसी को भी देख लीजिए, जिसके पास ताकत होगी, कला होगी, किसी भी फील्ड में वो सरवाइव करेगा, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। यहाँ पे तो हमारे देश के राष्ट्रपति जी भी हुए, मौलाना आलम साहब। अरे सुनो ना, हल्ला मत मचाइए, बोलने दीजिए। नहीं, यहाँ पे अत्याचार भदौरिया नहीं बोल सकता ना, भदौरिया का तो वोट बैंक की राजनीति करना है, ये भदौरिया कभी बोलेगा ही नहीं। अरे सुनो, माओ लिंचिंग मत करो, तुम्हारे जैसे फ्रॉड मैंने देखे, इसलिए बोलने दो मुझे भाई। माओ लिंचिंग मत करो मुझे, तो हमें आपके बीच में नहीं बोला ना, आप मुझे बोलने दीजिए। तो हमने कहा कि जिस तरह के ये लोग हैं, सुब्रत पाठक जैसे लोग, ये जिंदगी में दोबारा एमपी नहीं बनेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये लास्ट का बड़ा दुख है भाई, कन्नौज में पटकनी दे दी जनता को दिखा। भाभी जी को लगता है बड़े गुस्से में, कभी नहीं बन सकते। ये एक बार बन गए, ये जिंदगी में प्रधान नहीं बन सकते। बड़े गुस्से में ये जिंदगी में कभी नहीं बन सकते। एक बार तो सभी हरा लेता है, बड़े गुस्से में आदमी मिल जाता है, अरे मुद्दा छोड़िए, लग जाता है। सुब्रत पाठक जिंदगी में सांसद नहीं बन सकते, मेरी बात। अरे आप ज्योतिष कब से बन गए, ये पता ही नहीं था भाई। ज्योतिषी भी आप करने लगे अनुराग भदौरिया। और क्या, अरे भदौरिया जब नहीं बन सकते तब की बात मत कर, अभी मैं बना हूँ तब की बात करो। नहीं बन सकते,
ये कभी नहीं बन सकते, ये विधायक नहीं बन सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम हो कि हमें पार्लियामेंट का सांसद बनने के बाद गंभीरता क्या होती है, क्या गंभीर बातें करनी चाहिए, क्या गंभीरता होना चाहिए, जब वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, हम उनका सुब्रतो पाठक को बोलते हैं, इसके मतलब फिर तुम ताम क्यों करते हो? मैं आप बोल रहा हूं, तुम ताम करते हो। इसलिए आप जिंदगी में कभी नहीं कुछ हो सकता। ये देखिए, ये संस्कृति नहीं है हिंदुस्तान की। भदौरिया तुम सुनो, मैं आप बोल रहा हूँ तो आप बोलो ना। भदौरिया तुम सुनो, ये कौन बोल रहा है? मेरे पास टीवी नहीं है इसलिए देख नहीं पा रहा हूँ। ये बेहुदा बदतमीज आदमी कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं टीवी नहीं देख पा रहा हूं। शिशिर चतुर्वेदी हैं, हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी। भाषा की मर्यादा सभी रखिए प्लीज, कृपा करके। ये फ्रॉड है, इनको हिंदू का मतलब नहीं पता, ये फ्रॉड आदमी है। लेकिन अनुराग भदौरिया, आप भी तो पर्सनल हो रहे हैं ना। अनुराग जी, आप भी तो पर्सनल हो रहे हैं ना कि आप ये नहीं बन सकते, आप वो नहीं बन सकते। ये क्या मुद्दे पर बात बोलिए, मुद्दे की बात कीजिए अनुराग भदौरिया प्लीज। अरे विषय पे बात नहीं करेगा, नहीं, ये पूरी डिबेट को खराब करेगा। निहायती फ्रॉड आदमी, इससे मैं बहस नहीं कर सकता। ये हिंदू के नाम पे फ्रॉड बहता है, इसको भगाओ यहाँ से। इसको भगाओ, तुम्हारे ये फ्रॉड है, ये हिंदू नहीं है जिसको हिंदुस्तान की परिभाषा नहीं मालूम हो। कितनी देवियां हमारे यहाँ, कितनी देवियां हमारे यहाँ, बताइए कितनी देवियां हमारे यहाँ, ठीक है, कितने देवता। ऑडियो साइलेंस, ऑडियो साइलेंस। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, ओके, ऑल ऑडियो डाउन। साजिद रशीदी, क्या ये सच नहीं है आज कि दुबई और कराची में बैठा छिपा बिल में घुसा दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड में निशाने साधता है? उसके नाम पर पैसे लगते हैं, उसके नाम की सुपारियां बढ़ती हैं, उसका और उसके दहशत में बहुत सारे फैसले होते हैं इंडस्ट्री के भीतर। क्या यह गलत है? क्या इसके सबूत नहीं मिले हैं पुलिस को? क्या देखिए अजय जी, अजय भाई बात सुनिए, अगर डी कंपनी का कोई पैसा लगा रहा है तो ये जुर्म उसका है, इसमें कोई किसी स्टार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरे एमपी साहब से ये पूछिए कि कौन से इस्लामीकरण की ये बात कर रहे हैं। आमिर खान ने हिंदू लड़की से शादी की, शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी की, सलमान खान अपने यहाँ हर साल जो है गणेश जी बिठाते हैं। ये कौन से मुसलमानों की बात करते हैं? हम तो इनको मुसलमान भी नहीं मानते और ये इस्लामीकरण की बात करते हैं। इस्लाम तो इन चीज़ों की इजाज़त ही नहीं देता। अरे एमपी साहब कुछ पढ़ के बैठा कीजिए। तो इस्लाम से बाहर हो गए क्या ये सारे खान? आप एमपी हैं, आप नहीं सुनिए मेरी बात। एमपी साहब को हम सोच रहे थे कि शायद पढ़े लिखे होंगे, इनका तो पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कहाँ इस्लाम, कहाँ फिल्म इंडस्ट्री, ये कौन से मुसलमान हैं? आप मुझे इसी का जवाब दे दीजिए। नहीं तो क्या ये मुसलमान हम नहीं है क्या? आप जिनका नाम ले रहे हैं, क्या ये चेहरे मुसलमान नहीं है? अरे एमपी साहब से पूछिए ना, जो मुस्लिम एक्टर हैं, एमपी साहब से पूछिए, क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? नहीं, आप एमपी साहब से पूछिए ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना कौन से मुसलमान हैं? इस्लाम के मुताबिक सही नहीं है। नंबर 1 हो गया। अरे टॉपिक से मत भटकाइए, टॉपिक से मत भटकाइए। अजय जी, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? बेरोजगारी में आत्महत्या, इनको सुब्रत जी को सामने लाइए ना। अनुराग जी, आपसे जब पूछूंगा तो आप बोल दीजिए प्लीज। अजय सुब्रत जी को सामने लाइए। सुब्रत पाठक जी, अजय सुब्रत जी को सामने लाइए। मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले सुब्रत जी का जवाब ले ले। अजय सुब्रत जी को सामने लाइए ना। हाँ, अरे ये एमपी साहब को सबसे पहले ये नहीं पता हॉस्पिटल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो अनुराग जी को बड़ा दुख है जी। अनुराग जी को बड़ा दुख है कि मैं कन्नौज से सांसद हो गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, सुब्रत जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। अरे मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सुब्रत जी बोलिए, आपकी आवाज दुरुस्त आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अनुराग भदौरिया की बात को कह दूं। अनुराग भदौरिया को बड़ा दुख है कि मैं कन्नौज से सांसद चुन गया। जिस कन्नौज से सांसद में चुना गया, वहां के ऊपर इनकी भाभी हारी हैं। अनुराग जी के नजर में तो सांसद वही हो सकता है जिसका बाप सांसद रहा हो। अखिलेश जी हो सकते हैं इसलिए कि अखिलेश जी मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। डिम्पल जी सांसद इसलिए हो सकती हैं कि वो अखिलेश जी की पत्नी हैं। अखिलेश जी के घर में उनके नाती पोते सांसद हो सकते हैं, भाई भतीजे सांसद हो सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा एक साधारण परिवार से निकल कर आने वाला आदमी यदि सांसद हो गया तो इनको बड़ा दुख हो रहा है। आज मैंने इस देश का एक गंभीर मुद्दा उठाया है।
आज पहचान छुपाकर जो लोग टारगेट करके हमारी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका जिनके साथ निकाह कर रहे हैं, इस मुद्दे को मैंने उठाया है और मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। एक बात समझ लीजिए, मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। इस देश में जो कुछ भी राष्ट्र विरोध में होगा, इस देश में जो कुछ भी सनातन संस्कृति के विरोध में होगा, उसका मैं विरोधी हूं और बहुत बड़ा विरोधी हूं। मैंने इस मुद्दे को संसद के भीतर रखा इसलिए कि इस मुद्दे में गंभीरता है और जो लोग भी पहचान छुपाकर भ्रमित करते हैं, हमारे समाज की लड़कियों को भ्रमित करते हैं, उनको। अनुराग जी, मैं आपसे अभी आ रहा हूं ना आपके पास, अब तब जवाब देना। आप बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी प्लीज, तब आपकी बात समझ में आ गई। अभी आपकी बात समझ में नहीं आ रही अनुराग जी। उसके साथ अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। सुब्रत जी बोल रहे, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। जिहाद के नाम पर यह सब होगा, या बर्दाश्त नहीं होगा। या उत्तर प्रदेश है, या हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित भाई शाह यहाँ के उपगृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री हैं। अनुराग जी, जिस लव जिहाद को बढ़ावा आपकी सरकार ने दिया है, जिस प्रकार से लव जिहाद को बढ़ावा आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिया था, अखिलेश यादव जी ने दिया था, अखिलेश जी के साथ साथ में आजम खान ने जिसको समर्थन किया था, आज वह आजम खान भी कहां है आपको पता है। समझ रहे आप, ये लव जिहाद अब चलने वाला नहीं है। लव जिहाद के खिलाफ पूरा देश खड़ा होने वाला है, देश का आम जनमानस खड़ा होने वाला है। यह पहचान छुपाकर हमारे समाज की लड़कियों को गुमराह करना देश बर्दाश्त नहीं करेगा और न मेरा समाज बर्दाश्त करेगा। अनुराग जी, मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप वंशवाद के पीछे चलते रहिए, आप वंशवाद के गुलाम बने रहिए। वंशवाद के गुलाम अनुराग भदौरिया, लोकतंत्र का पालन करने वाले लोग हैं। इस लोकतंत्र ने ताकत दी है। एक साधारण गरीब का भी बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना है। लेकिन आप लोग तंत्र को बदलना चाहते हो। मुलायम सिंह के बेटा ही इस देश के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा, मुलायम सिंह का नाती पोता सांसद बनेगा, मुलायम सिंह के घर के ही सारे विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। या आप बर्दाश्त कर सकते हो? हम लोग यहाँ बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। मिस्टर अनुराग भदौरिया, आप चमचागिरी करने के लिए पैदा हुए हो, हम लोग किसी की चमचागिरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया एक मिनट, सवाल सुन लीजिए आप प्लीज। अनुराग भदौरिया, क्या आपको आपको नहीं लगता कि कोई लव जिहाद नाम की चीज है? आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड में दाऊद की चलती है? आपको नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी तरह से ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं? आपको बिल्कुल नहीं लगता? आप सिरे से नकार रहे क्या? अच्छा मैं जवाब दूं। अच्छा बताइए, सरकार जो सुब्रतो पाठक की सांसद बने झुंझुनू बनाने के लिए बने? इसलिए उन्होंने उठाया सांसद, पैसा लग रहा है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। फिर आप क्या सरकार क्यों है? 7 साल से केंद्र में सरकार है, किस लिए? झुंझुनू बनाने के लिए। झुंझुनू बनाने के लिए आपको देश ने चुना है। नहीं, मुंबई में नहीं सरकार है इनकी भाई, मुंबई में आपकी सरकार है। पकड़िए ना, लाइए ना पकड़ के। अरे केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? कैसे पैसा लग जाएगा किसी का? अरे कमाल की बात है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप मानते हैं कि नहीं मानते कि है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं, ये मुद्दा इन्होंने उठाया है, इस मुद्दे में कोई सच्चाई है या नहीं है? तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है। सरकार क्या करे जब महिलाओं पर अत्याचार होता है? तो क्या योगी जी झुंझुनू बजाते हैं? क्यों योगी जी बैठे वहां पे? महिला पे अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। योगी जी फिल्म सिटी बना रहे हैं, योगी जी फिल्म सिटी बना रहे हैं नोएडा में, कुछ नहीं कर रहे उत्तर। और उन्होंने कह दिया है कि पहले ड्रग किट का टेस्ट होगा, फिर एंट्री होगी। और ये जो बैठ के यहाँ पे बातें करते हैं सुब्रतो पाठक के, मैं पूछना चाहता हूँ, बता दे कन्नौज में बेरोजगारी की दर क्या है? कन्नौज में कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की मौत हुई बता दीजिए। आप कहां से मूव करते रहते हैं? आप ये नहीं बता रहे अनुराग जी, आप ये नहीं बता रहे मुझे यार खाली जीत क्या नहीं हो रहा। लेकिन आपको ओके, इफ्रा जान, मैं इफ्रा जान को लाता हूँ, बहुत देर हो गया। आप बोला था कि इफ्रा जान ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारी कहानियां चल रही हैं, आपने भी पढ़ी होंगी। इफ्रा, ओके अनुराग जी सुन लीजिए आप। इफ्रा, आपने भी पढ़ी होंगी, बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। क्या महज इत्तेफाक है शुरू से लेकर आखिर तक जो लव जिहाद की बात सांसद कर रहे हैं कि सारे टॉप एक्टर्स मुस्लिम, सारे उनकी पत्नियां हिंदू, तमाम तरह की बातें जो लोग लिख रहे हैं, क्या सिर्फ मुस्लिम एक्टर्स में ही टैलेंट है, हिंदू एक्टर में टैलेंट ही नहीं है? तमाम ये बातें घूम रही हैं जो, क्या इस में कोई सच्चाई नहीं है? या अमिताभ बच्चन मुसलमान हुए क्या? एक्सेप्शंस बहुत कम, ये अनुपातिक रूप से जो लोग रख रहे हैं, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता जी। सोहा अली खान जो सैफ अली खान की बहन है, सोहा अली खान की शादी कुणाल खेमू के साथ हुई है, तो क्या ये घर वापसी जिहाद है?
भाई हमारे देश में जो जिसके साथ शादी करना चाहे, हमारे पास हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप किसी से भी करिए। सोहा अली खान जी, आप प्लीज, वो ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। सोहा अली खान की शादी कुणाल खेमू से हुई, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। मुसलमानों का पैसा लगा, बोलिए बोलिए इफ्रा, आप बोलिए, आपकी बारी है। ऐसे डिबेट नहीं, प्लीज गो ऑन। आप मेरी मॉब लिंचिंग मत करिए, आप भी प्लीज गो ऑन। सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। इनका ये तमाशा हो गया जी। तो संसद की बात है, ये लव जिहाद, इनको बता दूं कि आज इसी साल 2020 में फरवरी में जब इन्हीं से, बीजेपी की सरकार से पार्लियामेंट में पूछा गया कि क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज है, तो बीजेपी जवाब देती है संसद में फरवरी 2020 में कि ऐसी कोई चीज नहीं है। ये संसद में ये बोलते हैं। लेकिन अब यूपी में कानून बन रहा है लव जिहाद के खिलाफ, यूपी में कानून बन रहा है। ओके सुब्रत पाठक जी, एक चीज बताइए, पहले कौन ने उठाया लव जिहाद है? लव जिहाद इसलिए करते हैं ताकि हम बेरोजगारी की बात ना कर सके, ताकि किसानों के मुद्दे पे नहीं, रोजगार की बात खुद सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में। खुद रोजगार की आंकड़े गिना रही है सरकार, गिना चुकी है। हमने इस पर 2 दिन पहले उसी मुद्दे पर बहस किया है और सारे आंकड़े हमने रखे थे। ये बातें नहीं है, खुद सरकार आगे बढ़ के कह रही है हम रोजगार के बारे में क्या क्या कर रहे हैं। सुब्रत पाठक जी, एक चीज बता दीजिए कि अब एक फिल्म सिटी वो बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए, मुंबई को टक्कर देने के लिए एक फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में बनाने जा रहे हैं आप लोग। क्या वहां पर कोई कंपनी का कब्जा नहीं होगा, कोई इस्लामीकरण उसका नहीं होगा और किसी भी तरह से किसी कंपनी की नहीं वहां पर चलेगी? देखिए, आप ये दावा करते हैं जी पाठक जी? पाठक जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? की जा रही है, कौन सा इस्लामीकरण? बड़े एक्टर्स सभी हमारे हिंदू हैं, बड़ी एक्ट्रेसेस हमारी हिंदू हैं। ये इन लोगों को, ये लोग डिबेट में बैठने लायक नहीं है। ये अनुराग भदौरिया टाइप लोग डिबेट में बैठने लायक ही नहीं है। इनको कृपया डिबेट में ना बुलाया करें। इनके पास में मुद्दे नहीं है, ये मुद्दों से सदैव भागते हैं। ये संसद में मुझे कन्नौज की जनता ने, कन्नौज की महान जनता ने संसद में भेजा है, आप लोगों ने नहीं भेजा जी। वहां के किसानों ने पहुंचाया, वहां की महिलाओं ने पहुंचाया, वहां के किसानों ने पहुंचाया, वहां के उन लोगों ने पहुंचाया जो आज हिटलर शाही है क्या? अरे हिटलर की हुकूमत है क्या? डिबेट हो रही है तो डिबेट को कायदे से सुनिए। नहीं, हिटलर की हुकूमत है क्या? अरे हिटलर की हुकूमत है क्या? ये कैसे बोल दिया आपने भाई? आप एमपी हो या हिटलर हो? आप एमपी हो या हिटलर हो? ये तरीके से लोग डिबेट में बैठाने बड़े सवाल हैं, बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। जो दबी जुबान में अब तक बात हो रही थी, अब खुलकर उस पर चर्चा हो रही है। होनी चाहिए, सच्चाई है तो वो सामने आना चाहिए, नहीं है तो बात खत्म होनी चाहिए, चाहे पड़ताल करनी पड़े, जांच करनी पड़े। और सबसे बड़े फोरम पर यह मुद्दा उठ गया है संसद में, तो हम उम्मीद करें कि 2 टूक इसका जवाब भी सामने आए बहुत जल्द। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।